नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। इस बुलेटिन में हम रुख करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे दीपावली के त्योहार की। दिवाली के त्योहार की धूम पूरे देश भर में नजर आने लगी है और 5 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार की शुरुआत पौराणिक कथाओं के अनुसार धनतेरस से होती है। धनतेरस को भी बहुत शुभ माना जाता है और इस दिन लोग सोने चांदी को खरीदना बहुत ही शुभ मानते हैं। बात करें अगर बाजारों की, तो बाजारों में काफी रौनक देखी जा रही है और सोने चांदी की खरीदारी करने के साथ साथ लोग दिवाली के त्योहार की भी जमकर तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि सोने चांदी के खरीदार बढ़ती हुई महंगाई के बीच उस तादाद में बाजार में नहीं पहुंच रहे हैं जितने पहुंचने चाहिए और इसी को लेकर जो व्यापारी हैं उनमें भी चिंता है। लेकिन त्योहार के इस मौसम की जो शुरुआत हुई है 2 साल बाद, इस बार त्योहार बिना रोक टोक के मनाए जा रहे हैं। 2 साल से कोविड के चलते काफी मंदी देखी गई थी बाजार में और तमाम जो त्योहार हैं उनके रंग फीके होते नजर आ रहे थे। इस बार एक बार फिर बाजार गुलजार हैं, तमाम व्यापारी भी इसीलिए त्योहार को लेकर काफी उत्साहित है। जिस तरह का रिस्पांस है इस बार मार्केट में, थोड़ा डल है। 2 साल जैसे कोरोना भी हो गया था, पर उसको हमने लोगों से सोचा था काम बढ़ेगा, पर अब क्या काम इतना महंगाई होने या कुछ भी कारण लगाओ तो अभी कस्टमर अभी इतना नहीं है। अभी आगे आने वाले टाइम 2 दिन और बचे हुए हैं। अभी हम लोगों को देखते हैं क्या होता है आगे काम का, पर अभी रश थोड़ा सा कम है। जैसे हम लोगों पर सुबह बहुत भीड़ होती थी इस वक्त तक, पर अभी थोड़ा सा रश कम है इस वक्त थोड़ा सा। तो इसके पीछे महंगाई क्या क्या वजह हो सकती है? महंगाई भी हो सकती है और कोरोना के जैसे कोरोना में जो आर्थिक व्यवस्था में थोड़ा सा फर्क पड़ा होगा कोरोना के कारण ना, तो उससे फर्क पड़ सकता है थोड़ा सा। क्या नाम हुआ सर मेरा? और उत्तराखंड में दीपावली के त्योहार को लेकर मार्केट से लेकर घर पूरी तरह से सजे हुए हैं। पूरे देश में दिवाली के त्योहार को लेकर काफी खुशी देखी जा रही है और कोरोना काल के चलते 2 सालों तक दिवाली का रंग फीका रहा। इस साल लोगों में दीपावली त्योहार को लेकर काफी जोश देखा जा रहा है। डाक पत्थर रोड के दुबे मार्केट में दीपावली की रौनक अलग ही दिखाई दे रही है। पूरा मार्केट आकर्षक लाइट से सजा हुआ है। बाजार में एंट्री करते ही ऐसा लगता है मानो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। विकास नगर में भी बाजार से लेकर घर पूरी तरह से सजे हुए हैं जो सभी को आकर्षित कर रहे हैं। और लालकुआं के हल्दू चौड़ क्षेत्र में उत्तरायणी मेले में बाहरी क्षेत्र के दुकानदारों ने दुकान लगाए जाने से व्यापार मंडल और क्षेत्रीय व्यवसायियों में आक्रोश देखा गया है। बताते चले कि लालकुआं के हल्दू चौड़ क्षेत्र में उत्तरायणी मेला लगाया गया था जिसके लिए एसडीएम ने 19 दिन की परमिशन दी थी, लेकिन क्षेत्रीय व्यवसायी और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने इस मेले का भारी विरोध किया है। वहीं दुकानदारों ने मेले में पहुंचकर मुर्दाबाद के नारे लगाए, साथ ही प्रबंध कमेटी को इस मेले को बंद करने के लिए भी कहा। वहीं इस विषय पर विधायक को भी अवगत कराया गया है। सभी व्यापारी बंधु यहाँ पर आए हुए हैं जी। हर कोई 4-4, 5-5 लाख, 10-10 लाख का सामान त्योहारों को लेके अपने गोदामों में भर के रखा हुआ है। अगर सारे सामान ग्रोसरी से लेके कप, कपड़ा, बर्तन को दुकानदारों के पास कौन आएगा? तो ये हमारे व्यापारी भाइयों के साथ भी तो अन्याय। अगर शासन प्रशासन इसको अनुमति भी दे रहा है तो यहाँ पर व्यापार मंडल की परमिशन के बिना भी नहीं देनी चाहिए थी। और इसके जो सारे सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर मेला लगा है, इसमें सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पर। सारे व्यापारी विरोध भी कर रहे हैं और आज सब यहाँ पर ये मेला स्थान पर सब लोग एकत्रित भी हैं हमारे। तो अब हमारी बात हुई है, अभी वार्तालाप हुई है, विधायक जी से भी हुई है और एसडीएम महोदय से भी बात हो रही है कि इनकी निरस्त करा जाए। बस बाकी सभी व्यापारी बंधुओं से कहा गया तो बड़े सम्मान के साथ वो लोग अपना सामान ले जा रहे हैं। उनको हमने अपनी समस्याएं बताई, अपने व्यापारियों की समस्या भी बताई कि भाई हमारे भी व्यापारी, हम लोग व्यापारी हैं, तो यहाँ पर सामान तो उन लोगों को भी सब अपना सामान अपने आप वो करके मेले को क्लोज करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये 19 दिन की अनुमति, मतलब नाम दिया है बिना व्यापार मंडल के, दशहरे का नाम दिया गया है और 12 तारीख से लेकर 30 तारीख तक इतना लंबा टाइम
इस तरह की आप अगर मेला लगता भी है तो 2-3 दिन का मेला तो समझ में आता भी है, वो भी व्यापारियों के साथ कि भाई व्यापारियों को भी उसमें पता होना चाहिए कि भाई क्या है करके। तो बिल्कुल खिलवाड़ किया गया। आप देखिए ना, बिल्कुल हम लोग मतलब क्या करते हैं, हम पैसे लगा करके दुकान में बैठे हुए हैं, अपनी लागत लगा रखी है, और बाहर का कोई भी आदमी आकर के कुछ भी, अब वो लोगों को सामान भी देगा तो उसकी क्या गारंटी। और दीपावली के नजदीक आते ही बाजार पूरी तरह से सज गए हैं। बता दें कि विकासनगर बाजार के प्रतिष्ठित व्यापारी अमिताभ अनिरुद्ध के स्टोर पर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं अमिताभ अनिरुद्ध ने एक विकलांग संस्था की मदद करने के लिए उनके द्वारा बनाए गए कई तरह के सजावट के सामानों की बिक्री कराने के लिए स्टोर पर ही जगह उपलब्ध कराई है। साथ ही अमिताभ अनिरुद्ध ने बताया कि हमारी दुकान विकासनगर की सबसे पुरानी दुकान है और यहाँ पर विकासनगर क्षेत्र के आसपास के लोग भी खरीदारी के लिए आते हैं। दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है और सभी दुकानदार भाई या जितने भी पूरी हमारे देश की जनता है वो इसे बड़े उत्साह के साथ मनाती है। सर्वप्रथम तो मैं अपनी तरफ से पूरे प्रदेशवासियों को और देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक उत्साह की बात है, उत्साह तो सब में बराबर ही होता है। उत्साह तो हमेशा जो दुकानदार है या ग्राहक है उसमें हमेशा मतलब दीपावली को लेके बहुत उत्साह होता है। दीपावली के लिए हम लोग कई महीनों पहले तैयारी करते हैं, 4-5 महीने से पहले शॉपिंग शुरू कर देते हैं और उसकी तैयारी करके हम इस दिन के लिए सिर्फ पूरे सप्ताह के लिए हम तैयार रहते हैं, पूरे जितने भी व्यापारीगण हैं। और जहाँ तक उत्साह का सवाल है, महंगाई के कारण थोड़ा सा देखने में आ रहा है कि उत्साह कम है, मतलब ग्राहक की कुछ कमी है और इतना ज़्यादा इस समय ऑनलाइन भी चल रहा है लोगों का, तो उस वजह से इसका थोड़ा प्रभाव मार्केट के अंदर है। तो इस बात को आप भी मानते हैं कि ऑनलाइन ने कहीं ना कहीं व्यापारियों की कमर तोड़ कर रखी है? वो तो सर्वविदित है। एक तो ऑनलाइन और एक दुनिया का जब सबसे बड़ा व्यापारी जिसे कहते हैं, दुनिया का सबसे रईस आदमी हमारे कंपटीशन में है। छोटे व्यापारी का अगर आज कंपटीशन है तो किससे है, ये एक विशेष जानने वाली बात है। मतलब पूरे देश के लिए दुनिया का जो रिचेस्ट मैन है, जिसे हम आज अगर रिलायंस कहें, तो वो आज एक सबसे छोटा काम जो है, जैसे टमाटर बेचना, आलू बेचना, प्याज बेचना, जो गरीब जनता करा करती थी, वो आज सबसे रईस आदमी काम कर रहा है। वो दुनिया के सबसे रिच काम कर सकता है, सबसे बड़े काम कर सकता है। और वो विकास करने को तो छोड़ो, पूरे देश में उनका एक टारगेट है कि जो छोटा व्यापारी है वो ख़त्म हो जाए। बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर है, जनता है, सबका साथ है। परमेश्वर की जो कृपा होती है वो सभी के ऊपर होती है, सभी लोगों को व्यापार मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जो मैंने स्पेशली बताया है कि जो हमारा कंपटीशन है वो आज किससे है, पूरे व्यापार का किसी भी चीज़ में आप ले लें, चाहे कपड़े वाला है, कपड़े में भी रिलायंस है, सोने में भी रिलायंस है। दुनिया कोई ऐसा काम नहीं जिसमें रिलायंस नहीं है। शीतल जी, जानना चाहेंगी कि यहाँ पर जो है एक स्टॉल आपने लगाया है, जो विकलांग महिलाएं हैं उनके द्वारा प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं दीपावली का उत्साह, जो विकलांग बच्चों में भी जो यहाँ पर प्रोडक्ट बिकेंगे उनको, तो उनको वो भी दीपावली मनाएंगे? सर, जैसे कि हम अनुग्रह प्रोजेक्ट लेवल का है, इसके द्वारा हमारी महिलाएं जो ये के समाज के साथ रहती हैं, कम्युनिटी होम करते हैं, तो उन लोगों ने हाथों से ये बनाया है दीपावली के, ताकि घर लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुँचे। और सबसे ज़्यादा हम धन्यवाद करते हैं अनुग्रह भैया को, लोग हमें ये अवसर दिया कि हम यहाँ पर स्टॉल लगा सकें और लोगों तक ये सामान पहुँचा सकें। और महिलाएं भी मतलब दिखाना चाहती हैं कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं और लोग जानने पाए कि सच में वो कुछ कर सकते हैं। तो सच में हम धन्यवाद करते हैं उन्होंने हमें अवसर दिया, और धन्यवाद है आप सबके। कहीं ना कहीं जो विकलांग है, चाहे वो किसी भी तरह से विकलांग है, उसको कहीं ना कहीं हीन भावना से देखा जाता है और उसको कहीं ना कहीं समाज में वो स्थान नहीं मिल पाता जो उसको मिलना चाहिए। लेकिन आपने एक प्रयास किया है कि उसको समाज से जोड़ने का, आपने उसको प्रयास कर रहे हैं, तो किस तरह से आप उसको जोड़ पाएंगे? तो सर, इसी तरीके से जैसे कि अभी हम सब समाज के बीच में ये प्रोडक्ट लेके आए हैं जो बनाते हैं, वहीं से हम हमारा एक प्रोफेशनल दुकान है, हम सब बनाते हैं, तो उसी के द्वारा हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं मैसेज कि लोग ये कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, वो भी थोड़ा अगर बहुत कुछ नहीं तो थोड़ा कुछ कर सकती है, वही हम लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। हमारा सपोर्ट चाहिए और आप लोगों का सहयोग है जो सदैव मिलता रहता है और आगे भी चाहिए, ताकि आप लोग समाज को और आगे बढ़ा सकें। और
जैसे उनको अभी तक देखते आया हूँ एक इस नज़रिए से कि वो कुछ नहीं कर सकते, तो वो भी इस चीज़ को जानने पाए कि नहीं, वो भी हमारी तरह सामान है।